नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या इस्लाम में खड़े होकर गुस्ल करना जायज़ है? कहीं आप भी आज तक बड़े गुनाह के मुर्तकब तो नहीं हो रहे? इस्लामी तालीमात की रोशनी में ये शानदार वीडियो आपकी खिदमत में पेश है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करनी है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक भी लाजमी करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दीन इस्लाम दीन युसर यानी आसानी का दीन है। कुरान और हदीस में खड़े होकर या बैठकर गुस्ल करने पर बहस ही नहीं की गई। इसलिए जदीद से जदीद दौर भी आ जाए तो इस्लाम की तालीमात पर अमल करने में दुश्वारी नहीं होगी। बाद लोगों का पेशा बन चुका है कि जानबूझकर इस्लाम के नाम पर लोगों में मनमानी सख्तियाँ मुसल्लत करते रहते हैं। मालूम नहीं उनको इसमें क्या फ़ायदा है। लिहाजा जिस तरह गुस्ल करने में आसानी हो और बापर्दा जगह हो, इसी तरीके से गुस्ल करें। खा बैठ कर हो या खड़े होकर, कोई ममानत नहीं है। असल मकसद तहारत हासिल करना है। जो शराइत है गुस्ल की वो मद्देनज़र रखकर वज़ू कीजिए और सबसे शराइत को गौर से समझिए। इस्लाम कबूल करने के बाद गुस्ल करना चाहिए। जब मर्द और औरत की शर्मगाहें मिल जाएं तो गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। ये सही मुस्लिम की हदीस है। तीसरे नंबर पर है एहतलाम हो तो भी गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। सही बुखारी में जुमा के दिन गुस्ल करना ज़रूरी है, यानी सुन्नत है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। जो शख्स मैयत को नहलाए उसे गुस्ल करना चाहिए। अगर मैयत के जिस्म से निकली गलाजत लग जाए तो नहीं तो गुस्ल ज़रूरी नहीं बल्कि वज़ू काफ़ी है। इस पर हमारी दूसरी वीडियो मुकम्मल वज़ाहत से मौजूद है। एहराम बांधते वक्त गुस्ल करना चाहिए। औरत को अज़ियत महाना और नफास के बाद गुस्ल करना फ़र्ज है। यानी औरत के जो पीरियड्स होते हैं हर महीने आते हैं, पीरियड से फारिग होने के बाद गुस्ल और नफास का खून, जो एक तो हैज़ का खून होता है ना, जो पीरियड्स होते हैं उनका खून होता है, एक जो डिलीवरी के बाद खून आता है वो 40 दिन तक नॉर्मल आता है। इसके बाद गुस्ल करना फ़र्ज है। सही बुखारी की हदीस है। गुस्ल के मुतफर्रक मसाइल। हालत जनाबत में रुके हुए पानी में गुस्ल ना करें। हालत जनाबत में रुके हुए पानी में गुस्ल ना करें। रुके हुए पानी का मतलब ये है कि ठहरे हुए पानी में गुस्ल ना करें बल्कि बहते हुए पानी में गुस्ल करें। हमारे वाशरूम में ऐसे ही होता है, वो बाल्टी भरी होती है पहले से, हम उससे गुस्ल कर लेते हैं। उसका तरीका ये है कि आप टूटी चला लें, जब वो बाल्टी का पानी गिरने लगे बाल्टी से तो वो बहता हुआ पानी काउंट होगा, आप उससे गुस्ल कर सकते हैं। सिर्फ बाल्टी के रुके हुए पानी से गुस्ल ना करें। ये सही मुस्लिम की हदीस है। पानी में फजूल खर्ची ना करें। ये अहमद और अबू दाऊद, इब्न माजा इनकी अहादीस हैं। गुस्ल के लिए तकरीबन 1.25 सा यानी 4 किलोग्राम पानी काफ़ी है। ये सही बुखारी की हदीस है। बरहना होकर यानी नंगा होकर पानी में दाखिल ना हो। जब भी गुस्ल करें पर्दा कर लें। अगर औरत के बाल मजबूती से गुंदे हुए हों तो उन्हें खोलने की ज़रूरत नहीं। मर्द औरत के और औरत मर्द के बचे हुए पानी से गुस्ल ना करे। मर्द अपनी बीवी के बचे हुए पानी से गुस्ल कर सकता है। ये सही मुस्लिम की हदीस है। फ़र्ज गुस्ल करने के बाद दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं। ये तिरमिज़ी की हदीस है। गुस्ल करने का तरीका। हमाम या वाशरूम में दाखिल होने की दुआ बिस्मिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनल खब्सि वल खबाइस। बर्तन में हाथ डालने से पहले हाथों को 3 मरतबा धोए। बायां हाथ हरगज़ पानी में ना डालें। पानी दाएं हाथ से लें, फिर बाएं हाथ से अपनी शर्मगाह और नजासत को धोए। फिर बाएं हाथ को ज़मीन पर 2-3 मरतबा खूब रगड़े और फिर इसे धो डालें। मौजूदा दौर में साबुन से अच्छी तरह हाथ धोना काफ़ी है। अगर साबुन नहीं तो मिट्टी पर मार सकता है, क्योंकि मिट्टी पाकी का ज़रिया है। सही मुस्लिम और सही बुखारी। फिर इसी तरह वज़ू करे जिस तरह नमाज के लिए वज़ू किया जाता है। अगर सर का मसा ना करे और पैर ना धोए तो भी हर्ज नहीं।
غسل کے بعد سائڈ پر ہو کر پیر دھو لے، اور اگر دوران غسل ہوا خارج نہ ہوئی ہو، نہ ہی پیشاب کیا، نہ ہی شرمگاہوں کو چھوا، تو اس وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ دوبارہ سن لیں۔ غسل کے بعد سائڈ پہ ہو کر پیر دھو لے، اور اگر دوران غسل ہوا خارج نہ ہوئی، نہ ہی پیشاب کیا، نہ ہی شرمگاہوں کو چھوا، تو اس وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ جناب صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی 3 مرتبہ کلی کرے، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالے، کلی اور ناک میں پانی ایک چلو سے ڈالے۔ یہ صحیح بخاری اور دوسری مختلف احادیث میں اس کا ذکر ہے۔ 3 دفعہ چہرہ دھوئے، 3 دفعہ دونوں ہاتھ کونیوں تک دھوئے، یہ بھی مختلف احادیث میں لکھا ہوا۔ پھر انگلیاں پانی سے تر کرے اور سر کے بالوں کی جڑوں میں خلال کرے، جس کو مسح کہتے ہیں، جہاں تک کہ سر کی جلد تر ہو جانے کا یقین ہو جائے۔ پھر سر پر 3 مرتبہ پانی بہائے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر باقی تمام بدن پر پانی بہائے، پہلے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف۔ پھر دونوں پیر یعنی پاؤں 3 مرتبہ دھوئے، انگلیوں کے خلال کے ساتھ، پہلے دایاں پھر بایاں۔ تو لیجئے جناب، آپ کا غسل مکمل ہو گیا۔ ہمارا ٹاپک آج کا یہی تھا کہ کیا اسلام میں کھڑے ہو کر غسل کرنا جائز ہے یا نہیں۔ تو معزز ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اسلام میں اس بات پر کوئی بحث نہیں کی گئی کہ غسل کھڑے ہو کر کرنا چاہیے کہ بیٹھ کر، بس یہ ہے کہ باپردہ جگہ ہونی چاہیے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی، ہماری معلومات آپ کو اچھی لگے گی۔ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اسلام کو سیکھے۔ یہ غسل، نماز کے لیے وضو کرنا، یہ چیزیں بنیادی چیزیں ہیں، یہ سب مسلمانوں کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔